ये फिल्म 1990 के टेररिज्म के ऊपर बनी है। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट 4000 लोगों की हत्याएं के अगेंस्ट सारे कल्चर को ख़त्म करने के बारे में अगर कोई फिल्म बनाता है और उसके लिए अपने राष्ट्र में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़े, इससे अधिक शर्म की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। कहते हैं कि सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ पूरे शहर का चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसा ही होता आया है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक इतिहासकारों ने जो झूठा इतिहास गढ़ा, वही इतिहास देश आजाद होने के बाद भी आज तक पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण युवा पीढ़ी को अकबर महान लगता है और महाराणा प्रताप के बारे में उसे जानकारी ही नहीं। देश आजाद हो जाने के बाद भी सेकुलर सरकारों और बॉलीवुड की फिल्मों ने हिंदू युवाओं को दिग्भ्रमित ही किया है। पीके व ओ माय गॉड जैसी फिल्मों के जरिए हिंदू नवयुवकों में अपनी संस्कृति व धर्म के प्रति हीन भावना ही भरी गई है। यहाँ तक कि दंगल मूवी में जिस बबीता फोगाट को मांसाहारी दिखाया गया है, रियल में वह शाकाहारी है। अब तक इतिहासकारों, फिल्मकारों, पत्रकार, वामपंथी, सोशल एक्टिविस्टों आदि तमाम पढ़े लिखे सभ्य सेकुलर बुद्धिजीवियों ने केवल एक खास वर्ग का तुष्टीकरण किया और ऐसा माहौल बना दिया है कि हिंदू पक्ष की सच्ची बात भी कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। परंतु फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, उनके साहस को नमन करता हूँ, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए वह 30 साल पुराना कश्मीरी हिंदुओं का इतिहास लोगों को दिखा रहे हैं, जिस पर आज तक कोई बात ही नहीं की गई। हजारों हत्याएं व बलात्कार हुए, 5 लाख से अधिक कश्मीरी हिंदू भगाए गए, परंतु एक FIR तक नहीं हुई। मित्रों, हिंदू धर्म से जुड़े हर पहलू से हम अपने वीडियोस में आपका परिचय कराते हैं, इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। बहुत से सेकुलर व खास वर्ग के लोग द कश्मीर फाइल्स फिल्म को झूठा प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और फिल्म ना देखने की अपील कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के एक स्टेट ने कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, उसको अपनी प्रामाणिकता दी है। जी हाँ मित्रों, अमेरिका की एक स्टेट ने अपने सदन में सर्टिफाइड करके वह सर्टिफिकेट फिल्म निर्माता विवेक रंजन जी को भेजा है और उन्होंने कहा है कि हमें पछतावा हो रहा है कि आज तक अमेरिका POK को पाकिस्तान का हिस्सा मानता रहा। हमें इस बात का भी पछतावा है कि हमने इन सच्चे तथ्यों को अनदेखा किया। इस फिल्म ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि कश्मीर में 90 के दशक में हिंदुओं को किस तरह उनके घरों से निकाल कर मारा गया, किस तरह उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, किस तरह उन्हें आरा मशीन में काटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। इतना अत्याचार होने के बाद भी किसी देश ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भी उन कश्मीरी हिंदुओं ने कभी हथियार नहीं उठाए। मित्रों, जिस तरह टीवी पर दिखाए गए सीरियल रामायण व महाभारत सीरियल नहीं बल्कि एक सच्चा इतिहास है, उसी तरह द कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं बल्कि 90 के दशक का सच्चा इतिहास है जो कश्मीर में घटित हुआ। आज 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी हिंदू दिल्ली में बने रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। मैं पर्सनली तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह फिल्म अवश्य देखें, क्योंकि दशकों बाद किसी फिल्म निर्माता ने यह हिम्मत की है कि वह सच दिखाए। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों और उनका हौसला बढ़ाएं। बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, ऐसा बहुत सा इतिहास समय के गर्त में विलीन हो चुका है जिसे बाहर आना बाकी है। यदि हम विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म निर्माताओं का साथ देंगे तो निश्चित ही हम एक दिन सच्चे इतिहास को जान सकेंगे। मित्रों, द कश्मीर फाइल्स में हर एक घटना को बहुत ही संक्षिप्त करके दिखाया गया है। बहुत सी घटनाएं छूट भी गई हैं, जिसका कारण सेंसर बोर्ड या फिर दूसरे कारण भी हो सकते हैं। आज का युवा केवल उसे ही सच मानता है जिसका फोटो या वीडियो मौजूद है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। परंतु आपको बता दूं कि कश्मीर में जब यह सब घटित हुआ, उस समय सोशल मीडिया नहीं था और न ही हर घर में टेलीविजन था। उस समय रेडियो भी किसी किसी घर में होता था। ज्यादातर लोग अखबार भी नहीं पढ़ते थे। ऊपर से सरकारी तंत्र भी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। कश्मीर में धारा 370 होने के कारण भारतीय संविधान भी कश्मीर में लागू नहीं था। यह बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि धारा 370 समाप्त होने से पहले यानी 5 अगस्त सन 2019 तक कश्मीर में भारतीय संविधान नहीं बल्कि कश्मीर का अपना संविधान था। यह धारा 370 देश आजाद होने के बाद 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ी गई। इसके विषय में हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे। मित्रों, हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है, वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो लेकिन वह अपने आप को कभी भारतीय नहीं मानता। वह हमेशा उसी धर्म का ही रहता है।
हमने आमिर, सलमान, शाहरुख, सैफ आदि खानों को स्टार बनाया, इन्हें हीरो माना। बदले में इन्होंने फिल्मों के जरिए हमें भ्रमित किया, हमारे देश के हिंदुओं को असहिष्णु कहा। हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद को भारत का गृह मंत्री बनाया, बदले में उसने कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अपनी ही बेटी का अपहरण हो जाने का झूठा ड्रामा रचा। आज का हिंदू समाज इतना ज्यादा दिग्भ्रमित है कि वह अपने इतिहास पर भरोसा नहीं कर पा रहा। कारण है कि हमने अपना इतिहास वामपंथियों को लिखने दिया, अपने हाथ में कुछ रखा ही नहीं। द कश्मीर फाइल्स पर आज बहुत से लोग नए नए प्रश्न खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सामाजिक माहौल खराब होगा, परंतु मैं उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर मिलना चाहिए कि नहीं, उन्हें अपनी जमीन और न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। आखिर कब तक कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी कैंप में पड़े रहेंगे? क्या वह भारतीय नहीं है? और आज की भारत सरकार कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या कर रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा मानवाधिकार आयोग केवल आतंकवादियों, पत्थर फेंकने वालों के लिए ही बना है। कश्मीरी हिंदुओं का कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? आज तक जितने भी आतंकवादी हुए हैं सबके सब एक ही वर्ग के हैं, फिर भी आज तक आतंकवाद का धर्म किसी को नहीं पता, जबकि अमेरिका जैसे देशों ने आतंकवाद का धर्म पता कर लिया है। यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाले 30 साल बाद द कश्मीर फाइल्स भारत का भविष्य होगा। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।